तो ये मैम आपके लिए बस ये कि बच्चों को आपको ये ज़्यादा नहीं, मान लो से कि सप्ताह में 1-2 घंटा भी पढ़ा दिया तो भी बहुत है, उससे भी बहुत ज़्यादा। हाँ, उसके बाद मैम 4th क्लास में आप पढ़ाते हैं तो ये आपके लिए, और ये मैम आपके लिए है। बस ये कि बच्चों को यहाँ पे ये सिखाना है। इसको बस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। मान लो कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो। राइट, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये बैठे हैं, इनका टेस्ट भी मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन अगला वाला टेस्ट लूँगा तो उसमें आपको उनका परफॉर्मेंस दिखाई देगा और इनमें कितना सुधार हुआ ये भी आपको बताऊँगा। जो बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो प्राइवेट स्कूल में 30-40-50 हज़ार रुपये जो देकर पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों से भी कई गुना आगे ये बच्चे निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। जो फॉर्मेट मैंने तैयार किया उस फॉर्मेट को आप सभी को इस्तेमाल करना है। वो जोहार एंड नमस्कार साथियों, मिशन ट्राइबल एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये वाला शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि मिशन ट्राइबल एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी जो रैलियां होती है उसमें बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं या बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वो लंबे छोटे भाषण देते हैं, कहते हैं हम यहाँ समाज में ये परिवर्तन कर देंगे, वो परिवर्तन कर देंगे, लेकिन लास्ट में क्या होता है ये आप सभी के सामने है। और खास करके जो एजुकेशन जो सेक्टर है, एजुकेशन की जो व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र में, उसकी हालत अगर आप देखेंगे तो वास्तव में आप बोलेंगे कि ये क्या हालत है, किस तरीके की ये कंडीशन है। राइट, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जब मैंने से कि बहुत सारी ऐसे स्कूलें हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जहां पर मैंने विजिट किया तो यहाँ पर पता चला कि वास्तव में जो एजुकेशन की आवश्यकता है जो ग्राउंड लेवल पे, वो वहां पर उसकी कमी है, और उसको सुधारे बिना किसी भी हालत में आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, उसको अपनी जो मुख्य धारा है विकास की वहां पर जोड़ना लगभग असंभव आपको प्रतीत होगा। राइट, इसी सब समस्याओं को देखते हुए, ये सारी कंडीशंस को देखते हुए मेरे माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स से बहुत सारे युवा है, बहुत सारे साथी, आप सभी साथियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, तो इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर हम काम करें। बेसिक एजुकेशन, और आदिवासी क्षेत्र है या फिर दलित क्षेत्र है, सभी बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं अलग अलग स्कूलों में से, तो सारी जो कहानी आपको समझ में आएगी कि वास्तव में जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बच्चों के साथ किस तरीके से बात की, कैसे क्या है। राइट, ये सारा सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपका ये 15-16 मिनट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ का जो 15 या 16 मिनट जो इस वीडियो में आप देने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और इस वीडियो में इतना टाइम देने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी, समझ में आएगी कि वास्तव में अगर मान लो से कि हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, किसी एक मुख्य धारा में जोड़ना है, तो इस चीज़ की वास्तव में ज़रूरत है। इसकी मिशन एजुकेशन यानी एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन को सुधारने की। अगर एजुकेशन किसी व्यक्ति का सही साठ है, एकदम पढ़ाई सही साठ है, सही टाइम पे सही चीज़ मिल गई उसको पढ़ने के लिए, तो इंसान बहुत आगे तक जा सकता है, तो भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। राइट, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, और ये देखना है कि इस वीडियो में क्या क्या बातें कही गई है, कितनी गहरी बातें कही गई। क्लियर है? बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये दिक्कत आएगी कि मान लो से कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी इसी से कि उतना ज़्यादा से कि हर रोज जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, गौर करना है, ये समझना है, और लास्ट में समझने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है। कमेंट जितना ज़्यादा हो सके भर भर के कमेंट करें, ताकि आप सभी साथी का जो विचार है वो मैं समझ पाऊँ, और आप सभी साथी जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट जरूर करें और आगे बढ़ाएंगे, इसको हर एक स्टेट में ले जाएंगे। राइट, चलिए देखिए वीडियो ध्यान से, पूरा समझें इसको। नमस्कार साथियों, और आज हम यहाँ पर एक स्कूल में आए हैं, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है। और यहाँ पर आने का जो पर्पस है वो क्या है, सबसे पहले ये आपको बता दें। तो हमारा जो मेन टारगेट, मेन उद्देश्य है कि हमारा जो क्षेत्र है मेन खास करके ग्रामीण क्षेत्र, वो सबसे ज़्यादा अपन फोकस करें तो हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर जो भी बच्चे जैसे कि स्कूल लेवल के, मान लो से 5th क्लास है, 6th क्लास है, या फिर 8th तक चले जाओ, तो उसमें उनका जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स को लेकर, इंग्लिश को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा से की प्रॉब्लम रहती है इसमें। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये बैठे हैं, इनका टेस्ट भी मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन अगला वाला टेस्ट लूँगा तो उसमें आपको उनका परफॉर्मेंस दिखाई देगा और इनमें कितना सुधार हुआ ये भी आपको बताऊँगा। राइट, और ये किसी और की नहीं बल्कि आप हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है कि आप मान लो से कि समझदार है और एक जागरूक युवा है, तो आपको सभी को यहाँ पर इस एजुकेशन सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है। और कोई भी मान लो से गरीब बच्चा मान लो से कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उनका जो बेसिक जो बैकग्राउंड है या फिर बेसिक लेवल है उनके पढ़ाई का, वो स्ट्रॉन्ग हो। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको साल भर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 1 महीना सही तरीके से ध्यान दे लिया तो जितने बच्चे बैठे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बेसिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश में। जो बड़ी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो प्राइवेट स्कूल में 30-40-50 हज़ार रुपये जो देकर पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों से भी कई गुना आगे ये बच्चे निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। जो फॉर्मेट मैंने तैयार किया उस फॉर्मेट को आप सभी को इस्तेमाल करना है। वो फॉर्मेट क्या है सबसे पहले ये बताऊँगा आपको।
तो यहाँ पर मेरे हाथ में ये जो कुछ कागज़ दिख रहे हैं, ये नॉर्मल कागज़ नहीं है। यदि इसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए इन बच्चों के ऊपर, तो इनकी जो पोजीशन है मान से कि मैथ्स में या फिर इंग्लिश में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सुधर सकती है, राइट। तो खास करके गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि मैंने जो फॉर्मेट है ये तैयार किया है मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए। इसके बाद में से कि अगले बार में से कि जब भी आपसे मिलता रहूँगा कंटिन्यू, राइट, अलग अलग स्कूल में, तो वो प्रोवाइड करवाऊँगा। अभी यहाँ पर ये फॉर्मेट मैं दे रहा हूँ, सभी मैम को यहाँ पे दूंगा मैं। और फिर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, उनके लिए रजिस्टर वगैरह है, जो रजिस्टर मैं सभी को यहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा, पेन और रजिस्टर। और इस रजिस्टर का सही इस्तेमाल करना है। रजिस्टर देने का मतलब केवल ये नहीं है कि रजिस्टर दिया और भूल गए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनका टेस्ट लिया, देखा, और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर ये देखा जो मैंने डिज़ाइन किया था ये कोर्स, राइट, सिंपल सा है। सप्ताह में केवल 1 दिन 2 दिन आपको 1-2 घंटा पढ़ाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही करना है। और इस रजिस्टर में केवल वही चीज़ें लिखना है, उसी की प्रैक्टिस करना है जो इसके आधार पर पढ़ाई की जाए, राइट। तो ये है, तो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट है मैथ्स का, ये वाला। मैथ्स के साथ साथ में बेसिक चीज़ें हैं बहुत सारी, जो मैं यहाँ पे मैम को इनको सबको दे के जाऊँगा। तो ये है यहाँ पर बेसिक इंग्लिश का जो चार्ट है। उसके बाद जो अपना एनवायरनमेंट है उससे जुड़ी हुई चीज़ें कुछ है, एक ही पेज में है खाली, राइट, जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, ठीक है, ग्रह उपग्रह। तो बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है और देखेंगे मान लो से कि इस पर हम काम करें तो आने वाले सत्र के लिए सबसे बेहतरीन काम होगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी 4th क्लास में यहाँ पे होंगे, 5th वाले यहाँ से निकल जाएंगे, अगले स्कूल में जाएंगे, लेकिन 4th वाले जो बच्चे हैं या फिर अगली दूसरी वाली स्कूल की बात करें तो 8th क्लास के बच्चे हैं, 7th के किसी भी क्लास के हैं, उन सभी को यहाँ पर ये मिलेगा और इस पर खास फोकस करेंगे हम, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये वाली जो क्लास है जिसमें हम खड़े हैं, ये 5th क्लास है और 4th क्लास है। 5th क्लास है पूरी यहाँ पे, राइट, जिनके लिए मैम को यहाँ पर ये देना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हमारे साथ में जो मैम खड़ी है, इनका जो फोकस है बच्चों के ऊपर बहुत ही शानदार है। मैंने देखा है यहाँ पर, मैंने भी गए साल पढ़ाया था थोड़ा टाइम, राइट, लेकिन बच्चों के ऊपर जो फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, बहुत ही अच्छा है। और बच्चे यहाँ तक कि नॉर्मल जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर टेबल वगैरह सिखाने में साल भर लगाते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं उसमें, राइट, ये कह सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर शुरुआत मैंने यहाँ से की है, इसी स्कूल से। और इसमें मैं यहाँ पर ये दूंगा फॉर्मेट वगैरह सारे, राइट। और बाकी मैम आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कुछ भी 2 शब्द मान लो से स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो सुन रहे हैं जितने भी साथी हैं उनके लिए यदि आप कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं। सभी बच्चे अच्छे हैं, नियमित स्कूल आते हैं, नियमित होमवर्क करके लाते हैं और सभी बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण 4 सब्जेक्ट देते हैं। इसके अलावा सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क देते हैं, वो भी नियमित करके लाते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सुन लिया। अब इसके बाद में मैम आप लोगों को वैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मेट दे रहा हूँ, इसको बस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। मान लो कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, राइट, मैथ्स हो या फिर इंग्लिश हो। तो 5th क्लास के बच्चों के लिए ये मैम 5th क्लास के बच्चों के लिए ये वाला है। और इसमें मैथ्स में जितनी भी चीज़ें दी है बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जो आपको किसी भी बुक में एकदम आसानी से एक जगह पे नहीं मिलती है, राइट। और जो क्लास के हिसाब से जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, इसलिए यहाँ पे अलग से मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है। तो ये मैम आपके लिए बस ये कि बच्चों को आपको ये ज़्यादा नहीं, मान लो से कि सप्ताह में 1-2 घंटा भी पढ़ा दिया तो भी बहुत है, उससे भी बहुत ज़्यादा। हाँ, उसके बाद मैम 4th क्लास में आप पढ़ाते हैं तो ये आपके लिए, और ये मैम आपके लिए है। बस ये कि बच्चों को यहाँ पे ये सिखाना है और बाकी इसके पीछे हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना, ये वाली। तो इसमें मान लो से कोई भी दिक्कत आता है डिस्कस कर लेना मुझसे। तो ये सारा सब कुछ देख लिया आपने। और अब यहाँ पर बारी है सभी को कि किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर की ज़रूरत है, हाथ ऊपर करें। सभी को, इधर आपको ज़रूरत नहीं है रजिस्टर लेना, नहीं लेना ये वाला, किसको किसको चाहिए यहाँ पे? सभी को, आप लोगों को नहीं? ठीक है, सभी को मिलेगा। अब यहाँ पर देखें सभी को एक रजिस्टर मिलेगा और रजिस्टर का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। टाइम से आके मैं चेक भी करूँगा, ठीक है, देखना है, लिखना है। सर का जो काम बताएंगे, सर ने जो फॉर्मेट दिया वो फॉर्मेट के हम बताएंगे, वो आपको वो इसमें लिखना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। कोई चीज़ें नहीं लिखना है, जो सर ने अपने फॉर्मेट दिया वो फॉर्मेट की चीज़ें अपन इसमें बताएंगे हम, आपको उसमें लिखना है और आपने क्या उन्नति की वो इस रजिस्टर से मालूम पड़ेगा। हाँ, वो इससे मालूम पड़ेगा, ठीक है। सर ये देखेंगे जब आएंगे तो इस आपकी क्या प्रोग्रेस है, आप लोगों ने कितना करा है, वो सब इसके अंदर रहेगा, है ना।
धन्यवाद। चलिए, चलो अब एक एक करके आते जाओ इधर, है ना। हाँ, इधर से आओ, इधर से स्टार्ट करो। राजकुमार। हाँ, चलो ये लो। हाँ, ऐसे करके लो, ऐसे करके देखिए। ये ओपन कर दो सर। कैसे करोगे चलो ये लो ना, सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। ठीक, चलो आ जाओ। ये लो, हाँ ये लो, हाथ ठीक है। कोई देखिए, चलो आ जाओ, आते जाओ ना, फटाफट आते जाओ ना। विशाल। हाँ अच्छे से लो, ये लो, दोनों हाथ से पकड़ो। हाँ हाथ जोड़, हाँ चलो आ जाओ, वो हाथ से पकड़ के आ जाओ, आप आ जाओ ना, आपको ऊपर से लेना है। ठीक है। चला जाओ, नहीं आता मिसाल को ये लो, आराम से ना, अच्छे से जोड़ो। वही। ये लो, जोड़ो। ठीक है। सुनिए। चलो आ जाओ, आ जाओ, आप बैठ जाओ। ये लो, हाँ हाथ जोड़ो। आशीष। अच्छा चलो। अच्छा अच्छा हाथ जोड़ो। ठीक है, ये लो, ढक्कन लगा देना, ठीक। चलो आ जाओ, हाथ जोड़ो। चलो ये लो। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमारे बच्चों के लिए इतना किया। अभी तो मैं बहुत कुछ, बस अभी शुरुआत है ना। और ये सारी चीज़ें बेसिक समझा, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर चलो। हमारे आभारी हैं, है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, धीरे 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 ये वायर देखना। आ जाओ ना। बात से पकड़। हाँ। ये वायर ये रोड देखना। शाबाश। रजिस्टर समझ लो। ये रहा। चलो आ जाओ, उधर इनको, आपको पहनती नहीं दी गुड़िया, पहन दी आपको, मिल गई, ठीक है। चलो और आ जाओ इधर, आ जाओ, आते जाओ। दुर्गा थोड़ा सा पास में आ जाओ ना, पास में आ जाओ। सारे बच्चे भी आ जाएंगे कि सर एक साथ? हाँ, एक साथ में सबका लेंगे फिर। आराम से ना, धीरे धीरे निकल जाओ। चलो ये हो गया, ठीक है। ये जो रजिस्टर आपको दिया गया है, ये आपको दुर्गा इधर आ जाओ, इधर से। फॉर्मेट दिया है। सर ने नहीं रहने दो पहले। हाँ बोल। चलो अब यहाँ पर देखो, ये सभी के हाथ में रजिस्टर सबको मिल गया है, हाँ ऐसे ठीक करके है। करो। ऊपर कर लो सभी लोग। ऊपर करो। हाँ। हाँ ऐसे। तो ये है रजिस्टर, ठीक है। और ये रजिस्टर नॉर्मल नहीं है, ये रजिस्टर आपके लिए बहुत ही काम का दिया है, है ना, ठीक। लिखने पढ़ने के लिए ये अपने को सवाल करना है ना। तो इसलिए इनमें अपने को सबको बताना है अपनी उन्नति, अपना प्रोग्रेस, कि हमने इतना सीखा, हमने आगे और कुछ सीखना है, मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत जम के करना है, ठीक है। हाँ हमारी स्कूल का नाम क्या है, सब बोलो एक साथ। हाँ ठीक है, सर को जोर से नमस्कार बोलो। ठीक है। आप सभी लोग खड़े हो जाओ ना, रजिस्टर भी साथ में रखो हाथ में, हाँ खड़ा ठीक ना। है। चलिए, हाँ खोल लो। चलो अब आप लोगों के साथ में आ गया ना, मैं थोड़ा सा आगे आ जाओ सभी लोग। हाँ। ये इसको बंद, इधर खोलो खोलो खोलो, सब दूर घुमा लेना है ना। चलो अपना जो रजिस्टर है ना, सभी लोग ऊपर कर लो। ऊपर करो। हो गया, ठीक है। चलो अब बैठ जाओ आराम से ना, चलो बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। चलो कर लो।